Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को जितने लोग आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर देंगे। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैचेस ज्वाइन करने के साथ आप लोगों के लिए वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एम्बाइब की एप्लीकेशन आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में जो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए वे क्लास स्टार्ट करेंगे वॉरियर्स। एक बार पिछली वाली जो क्लास हुई थी आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी जो है आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। कल हमने डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी शाबाश कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 8th जून एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। इस बार का आपको बताना है 2023 का, इसका थीम क्या था। प्लैनेट ओशन, टाइड्स आर चेंजिंग, जेंडर एंड ओशंस, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, ये जो है इस बार का थीम है। यहाँ पे आई थिंक मेंशन्ड गलत है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इसका ए है ऑप्शन। जस्ट अ सेकेंड, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, ये जो है इस बार का थीम है। प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा डी के साथ, डी सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शाबाश। सीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर। एकनाथ शिंदे साहब ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। इंडियन नेवी एंड कंट्रीज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अंडरटुक द फर्स्ट कॉम्बैट टेस्ट फायरिंग ऑफ वरुणास्त्र। अब वरुणास्त्र आपको बताना है किसने, क्या चीज है बेसिकली वरुणास्त्र, किस टाइप की जो है ये मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, टॉर्पेडो मिसाइल, या फिर ASW रॉकेट लॉन्चर। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना है, कल मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक टॉर्पेडो है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले आपका जो बैच लाइव है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जिसको मिला है यूनेस्को का मिकेल मेटिसे अवार्ड 2023 का। आपको बेसिकली बताना है किस चीज के लिए जो है ये पॉपुलर है, क्या यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है। फिशिंग कैट, फिन वेल्स, सी वीड्स, या फिर ड्यूगोंग। चलिए बिल्कुल सही आंसर ड्यूगोंग आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है, इसको हम सी काओ भी बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्यूगोंग जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 5th क्वेश्चन। Which of the following country has recently tested first autonomous flying taxi capable of carrying passenger and cargo? कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। एक तरीके से ये ड्रोन्स रहेंगे जो कि कार्गो भी कैरी कर पाएंगे और पैसेंजर्स को भी कैरी कर पाएंगे। USA, इंडिया, इजराइल, या फिर UAE। आपको बताना है क्या सही आंसर है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सही है, इजराइल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Which of the following Middle East country has recently unveiled its first ever hypersonic missile Fateh, which says that it can penetrate any missile defense system and has range of
1400 किलोमीटर की, कल मैंने आपको बताया था इसकी रेंज जो है, और हाइपरसोनिक है, 15 गुना साउंड से ज्यादा ये जो है ट्रेवल कर सकती है। किसने इसको टेस्ट फायर किया है? बिल्कुल सही आंसर है सबका, ईरान जो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। 5 new countries has recently been elected as non-permanent members of the United Nations Security Council. Which of the following is not included in it? कल मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। चलिए शाबाश, AGKSS बोला था मैंने आपको याद रखने को। अल्जेरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, सियरा लेने एंड स्लोवेनिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेलारूस हो जाएगा। ऐसे चीजों को जब आप ध्यान रखोगे तो क्या होगा? याद रहेंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वॉरियर्स डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी जल्दी सबके सब कर दीजिए। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, पहली करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे सबके सब। #1 की बात करेंगे। अगेन आपका जो है ये इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, इंटरनेशनल के साथ साथ जो है इसको हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। ध्यान देंगे सबके सब। वेरी गुड एवरीवन। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस हेल्ड इन जून 9। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया है, जून 9 जो है आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इट एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोमोटिंग द रोल ऑफ एक्रेडिटेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। This day aims to raise awareness about value and benefits of accreditation in ensuring competence, reliability, and credibility in industries such as healthcare, laboratories, certification bodies, and conformity assessment services. इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या कंट्रीब्यूट करता है? मार्केट एक्सेस, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड सपोर्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। थीम की बात करी जाए वॉरियर्स, थीम आपको ध्यान रखना है भाई। तो चोजन थीम फॉर दिस ईयर रिवॉल्व्स अराउंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रीडेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये जो है आपको वॉरियर्स ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश एवरीवन। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगली न्यूज आपको ध्यान रखनी है। केरला टॉप्स FSSAI नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-2023। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको ये वाली न्यूज? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। शाबाश एवरीवन। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। केरला ने जो है इसको टॉप किया है। यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन न्यू दिल्ली। Kerala has topped food safety index 2022-2023, replacing Tamil Nadu at the number 1 slot. Tamil Nadu slipped to the 3rd position in the Food Safety and Standards Authority of India. ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ this time Punjab stood in the 2nd position. Among Union Territories, Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh secured the 1st, 2nd and 3rd rank. तो ये है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जो CRPF की बेसिकली कमांडो बटालियन होती है, कोबरा जिनको हम बोलते हैं, इज नाउ कंसिडरिंग अ चेंज इन द ट्रेनिंग पैटर्न ऑफ एलीट एंटी नक्सल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कोबरा। सॉरी, तो ये पूछा जा सकता है जो कोबरा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको ध्यान रखनी है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन जो है इसकी फुल फॉर्म है। प्लस ये किसकी कमांडो फोर्स है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। CRPF की जो है ये कमांडो फोर्स है। अब इसमें किस चीज में स्पेशलाइज करा जाएगा इनको? जंगल वॉरियर्स जो है इनको बेसिकली बोला जाता है। ट्रेनिंग पैटर्न जो है इनका अलग चेंज किया जा रहा है। ये जो है गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए जो है स्पेशलाइज्ड है। Personals from Cobra are selected from CRPF as the Cobra is integral part of CRPF. They undergo rigorous commando and jungle warfare training before being posted to Cobra battalions for anti-Naxals operations. ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। एम्बाइब की एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है भाई डाउनलोड जरूर करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना है इस न्यूज की तरफ।
ये भाई आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। किलुआ वोल्केनो इरप्ट्स ऑन हवाई बिग आइलैंड। अब देखो भाई, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी न्यूज है वो आती ही आती है आपके एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी क्यों, क्या होता है भाई, ज्योग्राफी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम में क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जब न्यूज पूछी जाती है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं आपके एग्जाम में उसके आने के। तो ये क्या है, ज्योग्राफी रिलेटेड है। केलुआ वोल्केनो जो हवाई का सबसे बिग आइलैंड है, वहां पे रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ये पूछा जा सकता है कहां पर ये सिचुएटेड है, तो आपको ध्यान रखना है हवाई आइलैंड्स में जो है ये situated है। Kilauea volcano is youngest and most active volcano, shield volcano located on the southern part of the island of Hawaii, known as Big Island. It is constantly erupting from vents either on its summit or on the rift zone. Kilauea volcano has a large summit caldera with central crater Helomamau, which is according to Hawaiian legend the home of fire goddess Pele. तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखेंगे भाई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस्ड। आरबीआई ने जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024। हाइलाइट्स की बात करी जाए, रेपो रेट अनचेंज रहेगा इसमें 6.5 पे, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिमेन्स एट 6.25%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट आर अनचेंज्ड एट 6.75। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रेपो रेट जो है आपसे पूछा जा सकता है 6.5 पे जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ एमपीसी यूनानिमसली वोटेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। सेकंड टाइम एमपीसी वोटेड 5 members to 1 to remain focused on withdrawal of accommodation। आरबीआई प्रोजेक्टेड सीपीआई इन्फ्लेशन जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 5.1% पे, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेकिंग डाउन द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एवरी क्वार्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। आरबीआई ऑल्सो अलाउड बैंक्स टू री इशू रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। विद दिस द आरबीआई ऑल्सो अनाउंस द एक्सपैंड स्कोप ऑफ ई रूपी वाउचर। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रेपो रेट कितना है आपको ये ध्यान रखना है, 6.5 पे ही मेंटेन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं फैक्ट बुक की तरफ। फर्स्ट फैक्ट बुक देखेंगे भाई, वन लाइनर आपको ध्यान रखना है। वॉरियर्स, जर्मनी प्रिपेयर्स टू होस्ट नाटो बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफेंस कैटेगरी की फैक्ट बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। Germany is preparing to host the biggest air deployment exercise in NATO history, a show of force intended to impress allies and potential adversaries such as Russia। साथ साथ किस चीज के ऊपर फोकस होगा इस एक्सरसाइज में? एयर स्पेस सर्विलांस, एयर इंटरडिक्शन, एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग, एयर रिफ्यूलिंग, कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक, इनके ऊपर जो है फोकस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज स्टेटेड that India has moved from 4th largest producer to crude to steel to the second largest producer of crude steel। ये आपको बहुत ध्यान रखना है भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है बन चुकी है। ये इंडिया जो है एमर्ज हुआ है एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड स्टील, ठीक है। इसको आपको प्लीज ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे जो है बिहाइंड चाइना, मतलब चाइना नंबर 1 पे रहेगा ही रहेगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। देखो भाई, ये इंटरनेशनल लेवल के साथ ये कौन सी है, ये आपकी ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज भी आती है, क्योंकि ज्योग्राफी में ये सब चीजों को पूछा जाता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुकी है, अगेन डिफेंस कैटेगरी की ये न्यूज है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन from Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast, Odisha recently। Agni Prime missile is two-staged canistered missile, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपसे पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में कि रिसेंटली एक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है, इनमें से वो कौन सी मिसाइल है। अग्नि पी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अग्नि पी का मतलब होता है प्राइम। प्राइम की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपको ध्यान रखना, पी का मतलब है प्राइम मिसाइल। इसकी अगर हम रेंज की बात करें, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। डायमीटर 1.2 मीटर्स है, हाइट 10 मीटर है इसकी अप्रोक्सीमेट, और इसका जो वेट है दैट इज 1.5 टन्स ऑफ कैरिंग वॉरहेड्स। चलिए वॉरियर्स, ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। अब एक बार जो है रिवीजन की तरफ ध्यान देंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज एन एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस, कब जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है? शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, 9 जून जो है आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Which of the following state UT topped the FSSAI National Food Safety Index 2022-2023? किसने टॉप किया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? चलिए मान लेते हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर है, केरला ने जो है इसको टॉप किया है। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। सीआरपीएफ ने जो है एक रिसेंटली अनाउंसमेंट दी है कि उनका जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो चेंज होगा। किसका? कोबरा का। वो कोबरा जो है किस चीज के लिए जाना जाता है आपको बताना है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, डिफेंस वॉरफेयर, डिफेंसिव वॉरफेयर, गोरिल्ला या फिर जंगल वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर? किसके लिए जो है कोबरा कमांडोज मशहूर है? बिल्कुल सही, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जो है ये लोग मशहूर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। अगले क्वेश्चन से पहले इस बार की सैटरडे वार्ता भाई जुड़ना ना भूले हमारे साथ। 17 जून को दोपहर 12 बजे हमारे टॉप एजुकेटर्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए ये सेशन, जिसमें आप कोई भी डाउट किसी भी एग्जाम रिलेटेड जो है अपना पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे भाई। किल्वा वोल्केनो जो है हवाई आइलैंड पे इरप्ट हुआ है रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू एडवाइजरी फ्रॉम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, दिस वोल्केनो इज टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनो? सब ग्लेशियल, सबमरीन, स्ट्रेटो या फिर शील्ड? भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, एक शील्ड वोल्केनो है, आपको ध्यान रखना है ये वाला, इट इज अ शील्ड वोल्केनो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स आज के सेशन का। व्हाट इज द रिसेंटली अनाउंस्ड रेपो रेट अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इन सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग फाइनेंशियल ईयर 2024? मैंने बोला था रेपो रेट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सब। 6.5 जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बैच आपका जो है लाइव है, अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों के लिए बुक्स भी अवेलेबल है। कोई भी बुक्स अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट आप लोग वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस बार का सैटरडे वार्ता जैसे मैंने आपको बताया दोपहर 12 बजे 17 जून को जुड़ना ना भूले हमारे साथ। कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, आप लोग हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पूछ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। टिल द टाइम कीप इम्बाइबिंग, बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.